क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा के लिए साइंस का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। इस वीडियो के द्वारा आप 60 अंक एग्जाम में अच्छे से ला सकते हैं। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ। देखिए, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अच्छे से आपको बस कंप्लीट करते चलना है सारे प्रश्नों को। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, जो क्या है पानी में टूटती है। खाद्य पदार्थों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की है? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरा है आपका Fe2O3 प्लस 2AlO3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चौथा है H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो अपचयन अभिक्रिया। पांचवा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। छठा है, दही में पाए जाने वाला अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अब दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान है आपके, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेस होता है, तो हीमोग्लोबिन। तीसरा है, पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम। और तीसरा है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर डेडेस तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर मैंने भर दिया है, परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे रिक्त स्थान की ओर। तो ये आपका है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डेडेस है, तो क्या है? ट्रिप्सन। पांचवा, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र डेडेस होता है, तो मेरु रज्जु। छठा है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग डेडेस होता है, तो प्रामस्तिष्क। तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर। तो चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर और सल्फाइड की। दूसरा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो व्यंजक चूर्ण। तीसरा है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। पांचवा है, चौथा है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन। पांचवा है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और छठा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री। और चौथा प्रश्न जिसमें जोड़ियां बनानी है आपको, तो पहली जोड़ी है, नेत्र रोग, तो धुंधला दिखाई देना। दूसरा है, तारों का टिमटिमाना, तो क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। तीसरा है, उत्तल लेंस, तो इसकी जोड़ी है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। चौथा है, डायोप्टर, तो इसकी जोड़ी रहेगी लेंस की क्षमता। छठा है, एक सरल रेखी पथ, तो इसका है प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम, तो इसका आएगा इंद्रधनुष। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, जिसमें सत्य असत्य, तो इनको आपको ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और छठा प्रश्न है, जिसमें श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? 2 नंबर का। और सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? सातवां, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण। और खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय आपको लिखना है। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट अच्छे से कर ले आप। और ये आपका 8वां, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
दूसरा बुझा हुआ चूना और 9वां है क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर लिखिए और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। 11वां है रक्त और लसिका में 2 अंतर। 12वां है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? 13वां मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण। 14वां है अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए और उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग और प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये आपके कुल 17 प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये 18वां है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। 19वें प्रश्न में वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर करना है और ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये 21वां धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग करने हैं 4 नंबर का। और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। और 23वें प्रश्न में इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? ये भी आपको इसमें बताना है। तो कुल 23 प्रश्न आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। आप अच्छे से मेहनत करें और कंप्लीट कर लें।